हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के की अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। आज हम फर्स्ट वेयर का नाम इस वीडियो के एंड में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां कुहू कहती है कि मिष्टी इतनी ताकतवर नहीं है कि इसके वार से किसी की जान चली जाए। अबीर कहता है कि जब मैंने करण को देखा था तो वो बुरी तरह घायल था। उसे देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि इसके ऊपर सिर्फ एक पत्थर का वार हुआ है। मीनाक्षी और कुणाल कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि उस रात वहाँ कोई और भी था। अबीर कहता है कि एक बात तो मेरे दिमाग में आ ही नहीं कि वरुण हमेशा मिष्टी को क्यों खूनी मान रहा है। वरुण को कैसे पता कि उस रात मिष्टी वहाँ थी? वरुण तो वहाँ था नहीं, फिर वो इतने कॉन्फिडेंस से मिष्टी पे इल्जाम कैसे लगा रहा है? वरुण ने मुझे बताया कि वो अपने भाई के कातिल को ढूंढ रहा था। अचानक केतु उसकी जिंदगी में आई और अब उसे ये पता चल गया है कि केतु की भाभी ही असली खूनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वरुण को ये सब कैसे पता चला। जब पुलिस को ये बात पता नहीं चली तो वरुण को कैसे पता चल गई? तभी वहाँ घबराई हुई केतकी आ जाती है। कुणाल केतकी से कहता है कि केतकी तुम कहाँ से आ रही हो? केतकी कोई जवाब नहीं दे पाती तो कुहू कहती है मैं बताती हूँ। ये वरुण से मिलकर आ रही है। अभी अभी मैंने देखा कि ये वरुण से बात कर रही थी। केतकी और घबरा जाती है। अबीर केतकी के पास जाता है और कहता है केतकी सच सच बताओ, वरुण तुमसे क्या कहने आया था? केतकी कुछ नहीं बोलती। कुहू बताती है वरुण उससे कह रहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये बात भूलना मत। मीनाक्षी कहती है केतकी हम जानते हैं कि तुम घबराई हुई हो, तुम्हारी शादी खतरे में है, लेकिन तुम मिष्टी के बारे में सोचो। मिष्टी के साथ क्या हुआ था और इस वक्त हमें मिष्टी का साथ देना है। सच सच बताओ कि वरुण तुमसे मिलने क्यों आया था? निधि मामी आ जाती है और कहती है केतकी को परेशान मत करिए, केतकी को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, वो माँ बनने वाली है। केतकी रुक जाती है और कहती है मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। केतकी घबराई और सहमी रहती है और कहती है कि मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। अबीर कहता है कैसा झूठ? केतकी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये बात सुन के पूरा राजवंश परिवार सन्न रह जाता है। मीनाक्षी कहती है कि तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? केतकी बताती है कि मेरा रिश्ता टूट गया था तो वरुण ने मुझसे कहा था कि अगर हम बताएंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा और इसीलिए वरुण के कहने पे मैंने ये झूठ बोला। मीनाक्षी कहेगी कितना घटिया परिवार है। एक लड़के ने हमारी बहू के साथ बदतमीजी करी और दूसरा लड़का हमारी बेटी को झूठ बोलना सिखा रहा है। सब लोग केतकी से बहुत नाराज हो जाते हैं। अबीर कहता है केतकी को कुछ मत कहिए, केतकी बहुत मासूम है, उसे कुछ मत कहिए। अबीर कहता है केतकी वरुण के कहने में आ गई थी, लेकिन अब केतकी भी हमारा साथ देगी। तभी मीनाक्षी जी के पास निर्मला का फोन आ जाता है। मीनाक्षी बताती है कि निर्मला पूछ रही है कि मिष्टी खुद को पुलिस के हवाले कब करेगी, मिष्टी अपना बयान कब देगी। वो और वरुण अभी इसी वक्त हमारे घर आ रहे हैं ये जानने के लिए कि मिष्टी खुद को पुलिस के हवाले कब करेगी। मीनाक्षी कहती है कि आने दो निर्मला जी को। इसके बाद पूरा परिवार पूजा करता है और मीनाक्षी कहती है कि अब उन्हें पता चलेगा कि राजवंश परिवार एक चट्टान है और अगर वो चट्टान से टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। आज हमारा पूरा परिवार एक साथ है और अगर कोई हमारे परिवार से टकराएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा। हमारे परिवार का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मीनाक्षी निधि से कहती है कि तुम केतु को कमरे में ले जाओ और इसके बाद वो मिष्टी से कहती है मिष्टी तुम जाओ और कमरे में आराम करो। मिष्टी कहती है कि माँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं उनका सामना कर सकती हूँ। मीनाक्षी कहती है मैं जानती हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन अब ये लड़ाई तुम्हारी अकेले की नहीं, इस लड़ाई में हम सब तुम्हारे साथ हैं और इस वक्त तुम अपने कमरे में जाओ। मिष्टी अपने कमरे में चली जाती है। अबीर भी उसके पीछे जाता है। मिष्टी कहती है कि मैं नीचे रहना चाहती हूँ और मैं सबके साथ रहना चाहती हूँ। अबीर कहता है कि जैसे माँ कह रही है हमें वैसा ही करना पड़ेगा, अब पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। इसके बाद अबीर मिष्टी को रोप ऑफ होप पकड़ाता है और कहता है लेकिन एक काम है जो सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकती हो। अबीर मिष्टी से कहता है कि मैं तुमसे हमेशा कहता था कि उस रात
को भूल जाओ, लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि उस रात के बारे में याद करो और याद करके सोच के बताओ कि उस रात वहाँ कोई और भी था कि नहीं। मिष्टी कहती है मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। अबीर कहता है कोशिश करो। मिष्टी याद करती है और कहती है कि हाँ, उस रात मुझे किसी के कदमों की आवाज आई थी। हाँ, उस रात कोई तो था जिसके कदमों की आवाज आई थी। इधर निर्मला और वरुण भी वहां आ जाते हैं। निर्मला कहती है कि आप लोगों ने फैसला कर ही लिया होगा, तो बताइए मिष्टी कब पुलिस स्टेशन जाके अपना गुनाह कबूल करेगी। मीनाक्षी कहती है कि मिष्टी को मैं अपनी बहू कभी नहीं बनाना चाहती थी, मिष्टी मेरे बेटे के लायक थी ही नहीं। कुहू कहती है मिष्टी हमेशा से ही बहुत बेकार लड़की है, लेकिन इस बार उसने जो किया उसके लिए हम भी उसे कभी माफ नहीं करेंगे। मीनाक्षी कहती है कि यहाँ पर दो परिवारों की इज्जत का सवाल है। मैं नहीं चाहती कि केतु की शादी से पहले दुनिया को सब कुछ पता चले। कोई तो रास्ता होगा जिससे हम दोनों परिवारों की इज्जत बचा सके। निर्मला कहती है कोई रास्ता नहीं, मिष्टी को आज ही के आज पुलिस को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तभी वरुण के फोन की घंटी बजती है। घंटी सुनते साथ मिष्टी कहती है यही तो रिंगटोन थी जो उस रात मुझे सुनाई पड़ी थी। मिष्टी और अबीर ऊपर से देखते हैं तो देखते हैं कि वरुण का फोन बज रहा है। अबीर कहता है ये तो वरुण का फोन बज रहा है, इसका मतलब कि वरुण उस रात वहीं था। वरुण की मां निर्मला कहती है वरुण तुमने नया फोन खरीदा है। वरुण कुछ नहीं बोलता और अपना फोन लेके बाहर चला जाता है। वो किसी से बात करता रहता है कि आज रात मिष्टी अपना गुनाह कबूल कर लेगी और इसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, लेकिन इस नंबर में तुम दोबारा फोन नहीं करना। तभी मामा जी वरुण से टकरा जाते हैं, वरुण के फोन गिर जाते हैं। मामा जी देखते हैं कि वरुण के पास एक नहीं दो फोन हैं। इधर निर्मला जी जिद पे अड़ी है और कहती है कि बुलाओ मिष्टी को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा और आज ही अपना गुनाह कबूल करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि केतु की शादी वरुण से हो तो मिष्टी को आज रात ही अपना गुनाह कबूल करना पड़ेगा। मिष्टी और अबीर नीचे आ जाते हैं। मिष्टी कहती है कि आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आज रात पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। मीनाक्षी और कुहू मिष्टी को झूठे ताने देते हैं। कुहू कहती है देखा मैंने कहा था ना, मिष्टी हमेशा झूठ बोलती है। कल तो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि मैं केतु के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और आज देखो कैसे मुकर गई। मिष्टी कहती है कि मैं अपने वादे से मुकरी नहीं हूँ, लेकिन पहले आप लोगों को केतु और वरुण की शादी करानी पड़ेगी। एक बार केतु और वरुण की शादी हो जाए उसके बाद मैं पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लूंगी और ये मेरी शर्त है। वरुण इस बात से बहुत नाराज हो जाता है और कहता है कि हम इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। मिष्टी अपनी जिद पे रहती है और कहती है कि जब तक केतु की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं पुलिस के सामने कुछ भी कबूल नहीं करूंगी। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि हल्दी की रस्म के दौरान मिष्टी वरुण की जेब से उसके मोबाइल निकालने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या वरुण ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने भाई की हत्या कर दी या फिर वरुण भी एक मोहरा है और इसके पीछे कोई और है। और अब बारी है उन व्यूअर्स के नाम जानने की जिन्होंने सबसे पहले हमारे अपडेट पे कमेंट किया। दोस्तों आज मैं उन 8 दर्शकों के नाम बताऊंगी जिन्होंने हमारे वीडियो को देख के सबसे पहले कमेंट किया और वो नाम है एक्सेल गाइड, जॉय हल्दर, मीनाक्षी, अफगान सिद्दीका, कान्हा, तनिषा, तिलोत्मा और दीक्षा। कांग्रेचुलेशन आप सभी को हमारे अपडेट पे सबसे पहले और अच्छे कमेंट्स करने के लिए। दोस्तों इसी तरह आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।